नमस्कार फाइनान्स गुरु सागर यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। बंधु माने आपण तो यूट्यूब रे तो बहुत सारा वीडियो देखथिबे कि हम पई म्यूचुअल फंड केते जरूरी, किंतु बहुत कम जगह रे चर्चा हुए कि म्यूचुअल फंड केते प्रकार रो अछि, जो म्यूचुअल फंड रो बेनिफिट कोन एवं तार डार्क साइड कोन, जो म्यूचुअल फंड लो रिस्क बा जो म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न दिए। आज से सब विषय कथा मु आपणक सामने आज जिते भी म्यूचुअल फंड प्रकार अच्छी सबू आपणक सामने गोटी गोटी कर पूरा डिटेल्स रे कहबी। आपण आपण के म्यूचुअल फंड टी बेस्ट अटे ताकू मध्य बाछिदेबे। तो चलतु आरंभ करवा। देखो सर्वप्रथम एक नंबर आसुचे आपणकर लार्ज कैप फंड। तो ये लार्ज कैप फंड कौन ना आपण आपण जो कंपनी रे आपण जो म्यूचुअल फंड कंपनी रे आपण टंका को आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती तो सेही म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं इंडिया रो 50 टी बड़ बड़ कंपनी रे आपण टंका को इन्वेस्टमेंट कर। तो ये 50 टी बड़ बड़ कंपनी कौन ना रिलायंस हो गला, टाटा ग्रुप हो गला, किंबा आपणकर एचडीएफसी बैंक हो गला, आईआईसी बड़ बड़ लार्ज कंपनी होची 50 टी भारतर। तो आपण टंका को नहीं आपण म्यूचुअल फंड कंपनी सही बड़ बड़ कंपनी को स्टॉक रे इन्वेस्ट करे। तो एथिरे बेनिफिट कौन ना बेनिफिट होची एथिरे कौन ना आपण को लो रिस्क, अधिक मार्केट अप डाउन हुए नहीं, मतलब बहुत कम अप डाउन हुए, एक स्थिर आपण को रिटर्न दिए। किंतु रिटर्न यार डार्क साइड कौन ना रिटर्न बहुत कम थाए। सीएजआर आपण मानिक चली पारे 10 ରୁ 12% आनुआल थाए, जोटा कि बहुत कम। किंतु यार बेनिफिट कौन ना मार्केट अप डाउन हुए ना। जो माने बिगनर जो माने स्टॉक मार्केट से जଣା नहीं, जो माने केवल चाहती टंका बरं कम बढ़ू चलिबो किंतु न कम, से मन पई म्यूचुअल फंड टी सबटू बेस्ट। तो ये म्यूचुअल फंड केउ केउ म्यूचुअल फंड आसନ୍ତି कैटेगरी रे। देखंतु आपणकर एचडीएफसी लार्ज कैप फंड अछि, निपन इंडिया लार्ज कैप फंड होगा, आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड होगा। तो आप इनभेस्ट करें। तो द्वितीय नंबर टी कौन, द्वितीय नंबर टी हूँ आज्ञा मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड कौन ना मिड कैप फंड हूँ मानि नियंतु एक डबल इंजिन बा बूस्ट इंजिन। मानि नियंतु जेतले भी मार्केट ऊपर को जाए तो ये सफा ऊपर ही थाए, और जेतले मार्केट डाउन ले थाए तो ये सीधा आसी मार्केट कचाड़ी पड़े। तो यार बेनिफिट कौन, बेनिफिट होची यार सीएजआर बहुत हाई थाए। सीएजआर होची आपण 16 ରୁ 20 आपण एक्सपेक्ट करी चली परिबे एनुअल हिसाब से। तो देखंतु जोठी 10 ରୁ 12 थिला लार्ज कैप रो सीएजआर, तो यार सीएजआर होची 16 ରୁ 20। किंतु डार्क साइड कौन ना आपणक छातिर सेटिक धैर्य थिबा दरकार। जब मार्केट जब डाउन को जीव आपण पोर्टफोलियो रे आपण 10 ରୁ 20 किंबा 30% मध्य माइनस प्रॉफिट देखिया को जति आपण धैर्य अछि ताले आपण ए फंड जाई। तो ये हूँ जो मैंने मझी धरण कंपनी जो मान बिजनेस ठीक ठाक चली आपण म्यूचुअल फंड नहीं कंपनी मान कंपनी मान स्टॉक रे आपण इन्वेस्ट कर। तो ये म्यूचुअल फंड क्यों क्यों कंपनी मैंने आसती देखो ए आसे आपंकर एचडीएफसी मिड कैप फंड होगा, कटक एमर्जिंग फंड होगा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड होगा। आपड़ ये सब आप इनभेस्ट करेंगे। तो तृतीय नंबर आसमर थर्ड नंबर रे छोटा पैकेट बड़ा धमाका मान स्मॉल कैप फंड। ये फंड रो आपणकर प्रथम नुकसान कौन जानवा, नुकसान कौन होची ना आपण कलिजा को काढ़ी बाहर रख राति राति निद भी नहीं जाय पारे। आपण ए फंड रे केउ माने इन्वेस्ट करि परिबे देखुन जहाकर धैर्य अछि, जो माने निज पोर्टफोलियो रे -50% मा 60-50% पर्यंत लॉस देखि पारुथिबे सेही माने ए फंड रे इन्वेस्ट करि परिबे। आ बेनिफिट कौन या सीएचआर मतलब 20%, 25%, 30%, 40% आनुआल रिटर्न दे। जो मान खातिर से कलिजार दम अच्छी 15 ରୁ 20 वर्ष कि 25 वर्ष लंग टर्म इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर। तो निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड होगा, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड होगा, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड होगा। आप सब कर। हाँ ये मोर सब स्मॉल कैप फंड ना कहूँ, मिड कैप फंड ना कहूँ, ये मो रिकमेंडेशन नहीं, ये टॉप रैंकिंग कंपनी मुझे यार ना तो आपको कहूँ। तो आपण रिस्क कि फाइनान्स हिसाब से आपण डिसीजन ने आपण फंड की भल। तो 4 नंबर आम फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड कौन ना फ्लेक्सी कैप फंड हूँ आपड़ जदि क्रिकेट देखते आप जानते ऑलराउंडर काम कर माने टेस्ट भी खेली पार, टी20 भी खेली पार, आउ दरकार पड़े ओडीआई खेली पार। तो जब 10 टी बॉल 40 रन अच्छी तो ये द्रुत गति रन बन पार।
ଯଦି ୱିକେଟ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପତନ ଘଟୁଛି ତ ଇଏ ଡିଫେନ୍ସ କରି ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଭାରତର 50ଟି ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀରେ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏବେ ପଜିଟିଭ ଅଛି ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଉଠେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସ୍ମଲ କ୍ୟାପ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ମତଲବ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଏକ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରିସ୍କ ବହୁତ ଟିକେ କମ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏଜାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆପଣ 14 ରୁ 18% ସିଏଜାର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ଚାଲିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍କ ମୁଁ କହିଦେଲି କଣ, ଆଉ ରିଟର୍ନ ବି କେତେ ଆସେ କହିଦେଲି, ଡ୍ରାକ୍ ସାଇଡ୍ କହିଦେଲି, ବେନିଫିଟ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ଫଣ୍ଡ ତ ଏଇ ଫଣ୍ଡରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲିପନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲେକ୍ସିକା ଫଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି, ଏଚଡିଏଫସି ର ଫ୍ଲେକ୍ସିକା ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ର ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲେକ୍ସିକା ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିକା ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ଇଏ ମୋର କୌଣସି ରିକମେଣ୍ଡେସନ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଫଣ୍ଡ ବାଛିବେ। ଆପଣ ତାର ସିଏଚଆର ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ଦେଖିବେ। ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ଯଦି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ପଛେ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବେ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି। ମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ତାର କମିଶନ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇପି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମିଶନ କେତେ, କାହାର 70 ମତଲବ ଟଙ୍କାଟର 100 ଟଙ୍କାର କାହାର 70 ପଇସା, କାହାର 80 ପଇସା, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ 0.60 0.70% ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ 5 ନମ୍ବରରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ କଣ ଆସିବ ନା 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଏଲ୍ଇଏସ୍ଏସ୍, ସରି ଇଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍। ଇଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍ କଣ ନା ଇଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍ ହଉଛି ଇକ୍ବିଟି ଲିଙ୍କେଡ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍। ତ ଏଇ ଇକ୍ବିଟି ଲିଙ୍କେଡ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ କଣ ନା ଇକ୍ବିଟି ଲିଙ୍କେଡ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭ୍ କରିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେଇପାରିବ। ତ ଟେକ୍ସ ସେଭ୍ କଣ ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇପି ଭାଙ୍ଗିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନରେ। 10 ରୁ 12% ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସ ସେଭ୍ କରିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ୟାର ସିଏଜାର ହଉଛି 14 ରୁ 16 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏଜାର ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବାଛି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଯାକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବେଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛି ନେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ। ଆପଣ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।